तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, सारी चीजें मैं आपको लाइव बताऊं उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। ये लोन की अप्रूवल हमें मनीव्यू एप्लीकेशन से मिली। तो आप भी घर बैठे किस तरीके से मनीव्यू एप्लीकेशन की मदद से लोन लेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। तो अभी के टाइम में मनीव्यू एप्लीकेशन की मदद से आप घर बैठे 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और ये जो लोन का अप्रूवल रहेगा सिर्फ आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बिना इनकम प्रूफ लेना चाह रहे हैं तो 60,000 रुपए का हमें लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इनकम हमारी यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो यहाँ पे हमें 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर ज्यादातर देखा है कि अगर आपकी प्रोफाइल फ्रेश है, आपका सिविल स्कोर रिसेंटली जनरेट हुआ है, तो इजिली आपको यहाँ पे 5,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। उस लोन को लीजिएगा, टाइमली उसकी रीपेमेंट्स करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो है लिमिट वगैरह भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे आप EMI वगैरह का पेमेंट करेंगे तो फ्यूचर में जो आपके लोन अमाउंट है वो भी इजिली यहाँ पे आपको बढ़ते देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। ये मिनिमम डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, तभी हमें यहाँ पे लोन की जो है प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए। मेक श्योर करिएगा कि दोनों का डाटा ऑलमोस्ट सेम हो, कोई भी यहाँ पे वेरिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे प्रोसेस करेंगे प्रोफाइल के ऊपर एरर आएगा, देन पहली बार में आपकी प्रोफाइल उड़ जाएगी। इससे क्या होगा कि आप 90 दिन तक यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जब भी लोन अप्लाई करें मेक श्योर कर लीजिएगा जो मैंने चीजें बताई है यहाँ पे आपकी सही होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बात का आपको ध्यान रखना है, 650 से अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो मनीव्यू एप्लीकेशन के अंदर लोन मत अप्लाई कीजिएगा, आपका लोन यहाँ पे जो है डिक्लाइन हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मनीव्यू एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का ऑफिशियल जो लिंक रहेगा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, लोन के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आपको लोन की नीड नहीं है तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनको फ्यूचर में लोन चाहिए या जिनको इमरजेंसी में लोन की जरूरत है। यहाँ से इजिली लोन मिल जाता है बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो अगर मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मनीव्यू एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। इसका ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो क्रेडिट ट्रैकर के अंदर आना है और सबसे पहले यहाँ पे अपना जो है क्रेडिट स्कोर जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे ही आपका स्कोर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको इसको बेक करना है। पर्सनल लोन का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भरेंगे, यहाँ पे अपना लास्ट नेम भरेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, आपका जो भी एजुकेशन रहेगा वो यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। यहाँ पे आपको बताना होगा आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। मैं यहाँ पे देखिए 50,000 रुपए का जो है लोन अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपसे पूछेगा योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय से, जो भी आपका प्रोफाइल रहेगा वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम बताना होगा। तो ये आपसे पूछेगा कि जो आपका सैलरी का मेथड है वो किस टाइप का है, ऑनलाइन आता है, चेक से आता है, कैश आता है। तो जो हमारा सैलरी का मेथड है वो यहाँ पे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चुनेंगे। एक ऑप्शन आएगा गेट ऑफर का, गेट ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी लोन की एलिजिबिलिटी रहेगी वो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 लोन की ऑफर आ रही है, विदाउट बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पे डिजिटली अगर हम स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमें ज्यादा का लोन मिल जाएगा। तो अगर आपके केस में आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह नहीं है तो विदाउट इनकम प्रूफ आप कर लीजिएगा, और अगर आपके पास इनकम प्रूफ वगैरह है तो आप इनकम प्रूफ के साथ जा सकते। तो यहाँ पे देखिए गेट लोन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो लोन का अमाउंट रहेगा ये कम ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लोन अमाउंट है यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाह रहे हैं कंफर्म एंड प्रोसीड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम भरेंगे, यहाँ पे अपनी मदर का फुल नेम भरेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपके खुद का है, आप रेंट से रहते हैं, वो यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे आपसे ये लोन का पर्पस पूछेगा, आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका पर्पस रहेगा वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज प्रीफर और कॉलिंग। तो मनीव्यू की तरफ से अगर आपको फोन वगैरह है तो किस लैंग्वेज में आप बात करना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। जो भी आपका लैंग्वेज रहेगा वो चूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये कंपनी के बारे में पूछेगा, आपकी जो भी कंपनी रहेगी उसके बारे में आपको डिटेल्स भरनी। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम चूज कर लेना है। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं टाटा की किसी कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पे आपको टाटा टाइप करना है। उसके बाद जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो रख लीजिएगा। यहाँ पे सेक्टर चूज कर लेना है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट कॉर्पोरेट है और प्राइवेट अदर है। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंडस्ट्री टाइप, यानी आपकी जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, ऑटोमोबाइल है, फाइनेंस है, जो भी रहेगा वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके जो वर्क का नेचर है वो क्या है, वो आप चूज कर लीजिएगा। जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस भरना है, उसका पिन कोड भरना है, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपको अपना डिजिटल KYC करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है पेपरलेस
केवाईसी वर्सेस डिजी लॉकर। तो मैं रिकमेंड करूंगा नीचे वाला पेपरलेस, आप इसको चूज करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर भर देना है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड का नंबर भरेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक था उसकी मदद से ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिजी लॉकर का पिन रहेगा वो भर देना है। देन डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक चेकबॉक्स लगा देना है, नीचे आना है, देन अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी है उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का आपको मैसेज ये शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवाईसी प्रोसेस इज द कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। पेज को स्किप या रिफ्रेश आपको नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी वो शो करेगा। आपको इसको चेक कर लेना है। देन कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वैलिडेशंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैलिडेशंस के अंदर कुछ डिटेल्स आ रही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम डिटेल्स का एक पेज आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। कुछ देर ये प्रोसेस करेगा। यहाँ पे देखिए आपसे ये आपके बैंक की डिटेल्स मांगेगा जिसके अंदर भी आपकी सैलरी वगैरह आती है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे पर्टिकुलर मेंटेन है तो उस कंडीशन में भी आपको इजीली लोन मिल जाता है। ये सिर्फ इतना देखते हैं कि पर्टिकुलर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है या नहीं आता। सारी डिटेल्स भरने के बाद वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर सेटिंग कर लीजिएगा और रीटाइप करिएगा। यहाँ पे एक परमिशन आएगी, अलाउ कर दीजिएगा। जैसे आपकी परमिशन यहाँ पे अलाउ हो जाएगी, जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना ऑटो इमीडिएट सेटअप करना है। पहले क्या होता था, हम डेबिट कार्ड से कर सकते थे, नेट बैंकिंग से कर सकते थे, बट अभी के टाइम में हम आधार की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड की मदद से यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। मेरे पास नेट बैंकिंग भी है बट ज्यादातर लोगों के पास नहीं रहता। तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे देखिए आधार वाले के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का मुझे इंटरफेस ये शो करता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। तो जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर रहेगा 4 करके भरिएगा, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, और सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे भर दीजिएगा। अगेन सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ देर ये प्रोसेस करेगा। आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ई मैंडेट के अंदर भी यहाँ पे चेकबॉक्स आ चुका है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है, रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन से कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने रेफरेंस की डिटेल्स भरनी है 2 लोगों की। यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर, तो यहाँ पे रिलेशन टाइप क्या है वो भरेंगे, उनका फुल नेम भरेंगे, उनका मोबाइल नंबर भरेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगा दीजिएगा। कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो की फैक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये लोन का पूरा एग्रीमेंट है। इसके अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने टाइम का लॉकिंग पीरियड रहेगा, ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल्स आएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा 5 मिनट का टाइम लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। 3 पेज का ये है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर लोन की पूरी जन्म कुंडली है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो बाद में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो लोन अमाउंट है ये 22% पर एनएम के ऊपर हमें मिल रहा है। तो सारी चीजें मुझे सही लग रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा और आई एग्री अंडरस्टैंड की फैक्टर स्टेटमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, सिर्फ आपको इसके ऊपर चेकबॉक्स लगाना है। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो इंश्योर यूर लोन, इसके ऊपर आपको चेकबॉक्स लगा देना है। तो मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए मैंने हटा दिया है। यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन आ जाएगी, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगेन से एक एग्रीमेंट आएगा। यहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूंगा सारी चीजें बिल्कुल पढ़ लीजिएगा डीप में, नहीं तो बाद में देखिए काफी सारी प्रॉब्लम होती है। सारी चीजें आपको सही लगती है तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस मोबाइल नंबर से आपने प्रोसेस किया था उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे भरिएगा। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली, आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी क्या है, मनी ट्रांसफर टू योर बैंक, मनी ट्रांसफर टू बैंक। तो यहाँ पे भी ग्रीन आ जाएगा और आपके मनी व्यू का जो ऐप रहेगा उसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रोसेस दिखाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर करिएगा इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने चीजें बताइएगा उनको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मैंने लाइव लोन लेके दिखाया है। तो कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आप
आपको लोन की ज़रूरत नहीं है तो जिन लोगों को लोन की ज़रूरत है, वाकई में जो लोग लोन लेना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। अभी के टाइम में मनीव्यू ईजिली लोन प्रोवाइड करा रहा है, तो अगर आपको लोन की ज़रूरत नहीं है तो किसी और का यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो को देख के। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।